लाइव क्लास। ठीक है, आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप सभी बच्चों ने कमेंट किया था कि सर पिछले जो वीडियो था वैसे ही पढ़ाओ, तो हम वैसे ही पढ़ाएंगे टॉपिक वाइज। आज का टॉपिक जो है भाई जियोग्राफी और बुक। ठीक है, और एक चीज़ बोल दूं, मैं लास्ट में आपका एक छोटा सा टेस्ट भी लूंगा, 15 जीके क्वेश्चन का आपका टेस्ट भी लूंगा, जो मैंने पिछले कुछ दिनों से करवा चुका है ना, उसी क्वेश्चन का आज आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो आप ज़रूर ईमानदारी से टेस्ट देने के बाद बताना आपका कितना होता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उससे पहले मैं एक चीज़ बोल दूं आपको कि एक बच्चे बहुत बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर आपने कुछ गलत बोला था। देखो भाई, बद्रीनाथ टेम्पल यानी कि भाई बद्रीनाथ मंदिर जो है वो उत्तराखंड में होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला था मुझे याद नहीं है। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, मेरा अगर गलती होता है ना तो आप कमेंट में कमेंट कर दिया करो, ताकि भाई मुझे पता चल सके कि मैंने गलत बोला, कि नेक्स्ट वीडियो में मैंने ठीक बोल दूंगा। ठीक है, तो बद्रीनाथ मंदिर जो है वो उत्तराखंड में होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज जियोग्राफी और बुक से आज पार्ट ऑन होगा। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 करके हम खत्म कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हु राइट द बुक ऑफ आनंद मठ। आनंद मठ के लेखक कौन है आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आनंद मठ के लेखक जो होगा भाई वो बंकिम चंद्र होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और ऑप्शन वाइज जो डिस्कस करूंगा भाई उसको सुनना ही पड़ेगा, वरना आपका पूरा क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो जनगण मन लिखा था। ठीक है, और जनगण मन गाने के लिए भाई राइट टाइम जो होता है वो 52 सेकंड यानी कि 92 सेकंड होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और भाई अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे कि आईनी अकबरी किसने लिखा था, तो आईनी अकबरी जो है वो अबुल फजल ने लिखा था, और अकबरनामा जो है वो भी अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है, और कालिदास से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई जीडी और टीडीएन के बच्चों के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा चांस है आपका एग्जाम में आने का। तो भाई मेघदूता और रघुवंशा जो है वो भाई कालिदास ने लिखा था। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हुईच इज द लास्ट फाइट ऑफ अशोका। अशोका का लास्ट फाइट कौन सा है, तो अशोका का लास्ट फाइट जो है वो कलिंग वॉर होगा, वो 261 बीसी में हुआ था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। पॉलासी वॉर जो है वो 1797 में हुआ था। तो बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो भारत की सबसे देखो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, कौन करता है आपको बताना है। तो बहुत को प्रेसिडेंट करता है, और प्रेसिडेंट के लिए निम्नतम एज जो है वो 35 साल, प्राइम मिनिस्टर के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30, लोकसभा के लिए 25। तो बढ़ते हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड महावीर। महावीरा का जन्म जन्म कहाँ पर हुआ था आपको बताना है। तो महावीरा का जन्म जो है वो वैशाली में हुआ था। ठीक है, और लुम्बिनी में जो हुआ था वो गौतम बुद्ध का हुआ था। और बहुत बार एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई लुम्बिनी किस देश में स्थित है, तो लुम्बिनी जो होगा वो नेपाल में स्थित है। ठीक है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट भी स्थित है, इसका ध्यान रख लें। तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच टू कंट्री सिग्नेचर द पंचशील एग्रीमेंट। पंचशील एग्रीमेंट किन दो देशों के बीच हस्ताक्षर हुआ था आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच होगा। ये हुआ था भाई 1954 में हुआ था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। पंचशील एग्रीमेंट जो हुआ था इंडिया और चाइना के बीच हुआ था, 1954 में हुआ था। ठीक है, मैं बहुत जल्दी में कर रहा हूँ क्योंकि भाई आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया भाई लाइक कर देना, लाइव चैट ऑफ करके एक लाइक करके आ जाओ। ठीक है, तो इंडिया चाइना बॉर्डर को जो कहता है वो मैकमोहन बॉर्डर कहते हैं। और भाई इंडिया पाकिस्तान को बॉर्डर लाइन को कहता है भाई एलओसी वाघा बॉर्डर, रेड क्लिप जो है वो सभी भाई इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर लाइन को कहता है। ठीक है, तो बढ़ते हम 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि द बुक ऑफ रघुवंशा वाज रिटन बाय। देखो भाई रघुवंशा बुक किस लिखा था आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो रघुवंशा पुस्तक जो है वो ऑप्शन बी जो बच्चे बोल रहे हो ना कालिदास, उसने लिखा था रघुवंश। मेघदूत शकुंतला वो भी कालिदास ने लिखा था। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे करे कि भाई हनुमान चालीसा भगवत गीता किसने लिखा था, तो हनुमान चालीसा भगवत गीता जो है वो तुलसीदास ने लिखा था। और वाल्मीकि ने मोस्ट इंपॉर्टेंट रामायण लिखा था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हम 7 नंबर क्वेश्चन की हो। तो 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द हु हैज़ राइट द बुक ऑफ मिडिल नाइट चिल्ड्रेन। मिडिल नाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है आपको बताना है। मिडिल नाइट चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक कौन है, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन ए जो बच्चे बोले उनका राइट आंसर होगा। ठीक है, सलमान रुश्दी होगा इसका राइट आंसर। और भाई कालिदास ने भाई जो चीज़ बोल रहा हूँ इसके बाहर नहीं आएगा, अगर कालिदास से पूछेगा तो यही पूछेगा। ठीक है, मेघदूत शकुंतला ये भाई कालिदास ने लिखा था। ठीक है, एम के गांधी ने जो लिखा था द स्टोरी ऑफ माई एक्सप्लेन विद ट्रूथ जो है वो गांधी जी ने लिखा था। इंडियन होम रूल जो है वो भी गांधी जी ने लिखा था। ठीक है, तो बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। और 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द रियल नेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या है, तो रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम जो है वो मन्नू बाई होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। ट्विस्ट भारत की
पहले महिला कौन थे जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था। ठीक है, 2 बार और 1 बार में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ये क्वेश्चन भी बार बार पूछ लेता है इंडियन आर्मी के एग्जाम में। ठीक है, तो भाई जो 2 बार जो होगा वो संतोष यादव होगा, 2 बार चढ़ा था। ठीक है, और पहला बार प्रथम महिला जो था वो भाई बचेंद्री पाल होगा। फर्स्ट वुमेन जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था भारत की तौर से वो होगा भाई बचेंद्री पाल। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। 2 बार चढ़ा था वो संतोष यादव होगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे कि भारत की प्रथम महिला कौन है जो मिस वर्ल्ड बना था तो होगा भाई रीता फरिया होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। इसी के साथ हमारा पार्ट 1 का पार्ट खत्म होता है। अब हम आपका 15 जीके का टेस्ट लेंगे। ठीक है, कल आएगा पार्ट 2, उसमें हम देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं। ठीक है, बुक और मतलब जियोग्राफी से। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आज की 15 जीके की टेस्ट। और ये टेस्ट देने के बाद आपको ईमानदारी से कमेंट करना है कि आपका कितना होता है। अगर आप यहाँ से भाई 13+ करते हैं तो मान के चलना आपका बहुत ही अच्छा तैयारी है, क्योंकि इसी लेवल का आएगा जिस लेवल का आज मैंने इंक्लूड किया है कि। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हिच इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पैसिफिक ओशन जो बोल रहे हैं भाई इसका राइट आंसर होगा। देखो, पैसिफिक ओशन इंग्लिश में बोला जाता है और प्रशांत महासागर जो है वो हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत कर देना। तो बढ़ते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। और भाई मैं ऑप्शन वाइज डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ऑप्शन वाइज डिस्कस करने लगूंगा तो। ठीक है, वो मैंने ऑप्शन वाइज डिस्कस किया, पर ये जो है मैं सीधा सीधा आंसर बोल दूंगा। ठीक है, तो गोवा जो है वो पोर्तुगल से कब आज़ादी मिला था आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी जो बच्चे बोल रहे हैं 1961 में होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन की पूछा है कि पेरिस इज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर। भाई पेरिस किस नदी के तीर पे स्थित है आपको बताना है। तो सीन नदी के तीर पे जो है वो पेरिस स्थित है। ठीक है, और थेम्स नदी के तीर पे जो है वो भाई आप सभी को पता है लंदन होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि नेशनल बोटैनिकल गार्डन इज सिचुएटेड व्हिच सिटी। भाई देखो, नेशनल बोटैनिकल गार्डन किस राज्य में है आपको बताना है। तो बहुत खूब ऑप्शन ये जो बच्चे बोल रहे हैं वो लखनऊ में होगा। ठीक है, और जयपुर को जो है वो पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। तो बढ़ते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भाई इजी है पर बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज H1N1। H1N1 क्या है आपको बताना है। तो बहुत खूब ऑप्शन सी जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। ठीक है, H1N1 जो है वो स्वाइन फ्लू है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 6 नंबर क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई कैथेंद्ला कच्छ कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। कौन से राज्य में स्थित है आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी जो बच्चे बोल रहे हैं गोवा में होगा, स्थित होगा। ठीक है, और दिल्ली में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया दोनों बहुत बार आता है और बहुत बार बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं और मैं बहुत बार ही बोलता हूँ। ठीक है, इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में है। ठीक है, और दिल्ली में बहुत सारा चीज़ है, जामा मस्जिद हो गया भाई, इंडिया गेट हो गया, लाल किला हो गया, ये सब दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है। देखो ये क्वेश्चन भाई पुराना क्वेश्चन है इसलिए भाई ये क्वेश्चन अब नया कुछ बन सकता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना क्योंकि भाई क्वेश्चन ये पूछा था कि उस टाइम भाई ये क्वेश्चन आया था इंडियन आर्मी के ओरिजिनल एग्जाम पेपर में, उसी टाइम के हिसाब से ये राइट था। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज इन इंडिया तो वो था भाई महात्मा गांधी सेतु। ठीक है, तो अब शायद चेंज हो गया है तो आप इंटरनेट से एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा। देखो ये क्वेश्चन बहुत बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं कि भारत में पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, मैं बहुत बार करवा चुका हूँ। पश्चिमी तट पर जो होगा ये मुंबई होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच कंट्री इज नोन एज गिफ्ट ऑफ द नील। भाई किस देश को नील का मतलब उपहार कहता है आपको बताना है। बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इजिप्ट यानी कि भाई मिस्र जो हैगा उसे भाई नील का गिफ्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है क्योंकि भाई उस टाइम मतलब नील के हर साल बाढ़ होता था वहाँ ऊपर जो है वो मतलब मिट्टी बहुत अच्छा हो जाता था भाई खेती करने के लिए, इसीलिए उसको बोला जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की। तो 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन हुई स्टेट इज द नौरा पावर स्टेशन लोकेटेड। किस राज्य में नौरा पावर स्टेशन स्थित है आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा यानी कि भाई उत्तर प्रदेश होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन होता है तो होगा भाई मध्य प्रदेश में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है वो गन्ना प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यानी कि शुगर कैन जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो मुझे मज़ा आया। ठीक है, तो बढ़ते हम 11 नंबर क्वेश्चन की और 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च एनी स्पेस व्हीकल। ठीक है,
किस मतलब देखो इस कौन से देश से जो फर्स्ट स्पेस व्हीकल लॉन्च किया था, अंतरिक्ष में पहला यान छोड़ा था, आपको बताना है। तो ऑप्शन बी जो बच्चे बोले यूएसएसआर होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हुईच प्लैनेट इज ऑलमोस्ट द सेम साइज एंड मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, मतलब किस ग्रह पृथ्वी के लगभग समान आकार और मतलब आकार और मास यानी कि भाई आकार और आयतन में समान है। ठीक है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि भाई मतलब इसका राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन सी यानी कि वेनस, शुक्र जिसे कहते हैं हिंदी में, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके लिए भाई विनस जो है उसे भाई भारत मतलब सॉरी पृथ्वी की जुड़वा ग्रह ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, इसका ध्यान रख लेना है। और भाई अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मतलब सोलर सिस्टम में यानी कि सूर्यमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो होगा वेनस। ठीक है, बोझ का तरह, सांझ का तरह, वो भी भाई शुक्र को कहा जाता है। और जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। और शनि यानी कि सैटर्न जो है वो सेकंड सबसे बड़ा है, पहला आता है जुपिटर सबसे बड़ा, उसके बाद आता है सैटर्न। और मरकरी यानी कि बुध जो है वो सूरज के सबसे नज़दीक है। ठीक है, और मार्स यानी कि मंगल ग्रह को कहा जाता है भाई लाल ग्रह, और पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। आपको कंफ्यूज लगता है कि ये चीज़ जो मैंने बोला है, तो एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लेना। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि डुइस इज द वर्ड एसोसिएटेड विथ व्हिच गेम। देखो भाई ये क्वेश्चन मतलब खेल से पूछा गया है, जो मैंने कल करवाया था उसी टाइम में सब कुछ है यार। आप बस जो मैं दिया हूँ अच्छी तरह से पढ़ लो, एक ना एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा। ठीक है, जो कल का स्क्रीनशॉट था, अगर खेल से आएगा और टेम्पल से आएगा तो उधर से ही आ जाएगा। ठीक है, तो डूस इज द वर्ड एसोसिएटेड विथ व्हिच गेम। डूस किस खेल के साथ संबंधित है, आपको बताना है। तो बहुत ही अच्छा, डूस जो है वो टेनिस के साथ संबंधित है। ठीक है, टेनिस जब दोनों मतलब छोड़ो यार, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। डुएस जो होगा वो टेनिस के साथ, आप इतना रट लो। ठीक है, समझने की कोई ज़रूरत नहीं। तो बढ़ते हम 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हु वॉज द लास्ट एम्परर ऑफ मुगल डेंसिटी। भाई देखो मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, अंतिम सम्राट कौन था, आपको बताना है। मुगल वंश का अंतिम सम्राट कौन था, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज हो जाए कि बहादुर शाह जफर है, बाबर है, भाई वो पढ़ते हैं बहादुर शाह, मतलब द्वितीय बहादुर शाह पढ़ता है। ठीक है, पर यहाँ द्वितीय बहादुर शाह नहीं दिया है, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो नान ऑफ दिस करके आ जाएगा, पर उनको पता नहीं है भाई बहादुर शाह जफर और बहादुर शाह जो है वो दोनों एक ही व्यक्ति है। ठीक है, दोनों ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। देखो भाई कितना मुश्किल चीज़ हम ढूंढ के निकालते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, एग्जाम में और उसी लेवल इंक्लूड करते, तो एक लाइक तो बनता है यार, लाइक कर दो जल्दी से एक। ठीक है, तो बढ़ते हम आज का अंतिम क्वेश्चन की। और अंतिम क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा का नाम क्या है, आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर होगा, यानी कि इसमें ऑप्शन डी होगा नॉन ऑफ दिस। ठीक है, रुपी जो है भारत का है, आप सभी को पता है।